Welcome to all of you in my YouTube channel. I Dr. Aarti Jain. Today we will discuss about the mechanism of polymerization. और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. मैक्सिमम टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम बहुत अच्छे से एक एक स्टेप्स को समझते हुए हम पूरी मैकेनिज्म को समझेंगे. थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसंट्रेशन भी जो है वो अपने को देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये मैकेनिज्म समझ में आती है. तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म है वो तो 3 और 4 टाइप्स की होती है, बट सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन. यानी आज हम फ्री रेडिकल जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं. तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन बनता है, हाउ फ्री रेडिकल इज फॉर्म. फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, किन कारणों से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है. तो उसके लिए आंसर ये है कि जो बॉन्ड जो होता है, कोई भी एक बॉन्ड है उसका जो फिजन होता है, वो जो क्लीवेज होता है, जो टूटते हैं बॉन्ड, उनके 2 टाइप से वो क्लीवेज होता है. फर्स्ट इज होमोलिटिकल फिजन, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं समविदलन या फिर उसको हम बोलते हैं होमोलिटिकल फिजन. तो होमोलिटिकल फिजन जो है उसमें ज्यादातर ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें समान कैरेक्टर वाले एटम्स जुड़े हुए होते हैं, उनमें हमेशा होमोलिटिकल फिजन होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि एक कोई कंपाउंड है जिसमें ए और ए एक सिमिलर नेचर वाले एटम्स यदि जुड़े हुए होते हैं, तो इनमें जब बॉन्ड का फिजन होता है तो वो होमोलिटिकल फिजन होता है. और होमोलिटिकल फिजन होकर के अपने को ये पता है कि एक बॉन्ड के ब्रेक होने पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, वो फ्री होते हैं. तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए और 2 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ. फ्री रेडिकल स्पीसीज हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है, जिसमें कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इट इज वेरी रिएक्टिव स्पीसीज, बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज जो है वो होती है, उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल. अब उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर फिजन होता है, उस फिजन का नाम है हेटेरोलिटिकल फिजन. और जो हेटेरोलिटिकल जो फिजन होता है, इसमें हम ऐसे मॉलिक्यूल जिनके एटम्स के नेचर अलग अलग होते हैं, उनमें जनरली हेटेरोलिटिकल फिजन जो है वो होता है. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है ए एंड बी. अब ए और बी के नेचर जो है वो बहुत डिफरेंट है, तो बहुत डिफरेंट नेचर होने की वजह से यहाँ पर जब भी फिजन होगा तो फिजन कुछ इस तरीके से होगा, अनसिमेट्रिकल फिजन होगा. अनसिमेट्रिकल फिजन होगा मतलब जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम की तरफ चले जाएंगे. जिस एटम की तरफ जाते हैं वो बन जाता है नेगेटिव, और जिस एटम से चले जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है वो बन जाते हैं पॉजिटिव. तो जो पॉजिटिव होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव स्पीसीज होती है उसको हम बोलते हैं एनायन. तो हमेशा ध्यान रखिएगा, होमोलिटिकल फिजन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें रहते हैं. और जब हम हेटेरोलिटिकल फिजन करते हैं तो उसमें कैटायंस और एनायंस का फॉर्मेशन होता है. तो ये दोनों तरीके से जो है वो होमोलिटिकल और हेटेरोलिटिकल को समझा. और अभी हमने ये समझा कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि ये पूरी जो मैकेनिज्म जो हम पढ़ रहे हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को हम डिस्कस कर रहे हैं. अब इसके बाद हमारा जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उसको हम 3 स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं. 3 स्टेप्स में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन, सेकेंड इज चेन प्रोपेगेशन, थर्ड इज चेन टर्मिनेशन. फिर से बोलते हैं हम, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन. अब जब पॉलीमर का जब फॉर्मेशन होता है, और हम लोग को पता है जब पॉलीमर बनते हैं तो उनकी लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि चेन बनना कैसे, मतलब स्टार्ट कैसे होता है. तो जो स्टार्टिंग जो होती है उसको अपन बोलते हैं इनिशिएशन. चेन इनिशिएशन में हमको एक जरूरत पड़ती है इनिशिएटर की. एक इनिशिएट करने वाला, एक हमको कोई ना कोई कंपाउंड, कोई ना कोई केमिकल का हम यूज करते हैं, और तब जाकर के उस इनिशिएटर की हेल्प से हम मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं. तो इनिशिएटर की हमको जरूरत जो है वो पड़ती है.
इसमें जो हम इनिशिएटर सिलेक्ट कर रहे हैं, द नेम ऑफ द इनिशिएटर इज बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड, ये यहाँ पर इनिशिएटर लिया हुआ है। अब फॉर्मूला जो है बेंजोइल परऑक्साइड का, उसको आप देखिएगा, C6H5C डबल बॉन्ड O, अगेन O, C डबल बॉन्ड O, C6H5, दिस इज बेंजोइल परऑक्साइड। अब हमको प्रॉब्लम क्या जाएगी कि हम कैसे उसको लर्न करें, क्योंकि हमको तो ये पता चल गया कि बेंजोइल परऑक्साइड में यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला है, पर मेन चीज हमको यहाँ पर ये रखना है कि हम इसको याद कैसे करें और इसको लॉन्ग टाइम तक हमारी मेमोरी में कैसे रहे, हमको उस पर फोकस करना। तो देखिएगा, जो बेंजोइल परऑक्साइड है इसको हम कोरिलेट करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड से। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है उसका फॉर्मूला हमको पता है कि वो फॉर्मूला होता है H2O2, और H2O2 को यदि हम इस टाइप से लिखें तो ये H, ये O, अगेन O एंड H, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड के बाद हमको इसको कोरिलेट कर रहे हैं बेंजोइल परऑक्साइड से। तो जो बेंजोइल ग्रुप जो होता है उसका फॉर्मूला है, बेंजोइल का फॉर्मूला होता है C6H5C डबल बॉन्ड O, C6H5C डबल बॉन्ड O, दिस इज बेंजोइल ग्रुप। C6H5C डबल बॉन्ड O, दिस इज बेंजोइल ग्रुप। अब हमको बनाना है बेंजोइल परऑक्साइड, तो हम करते क्या है कि ये जो हमारा C6H5C डबल बॉन्ड O जो कि बेंजोइल ग्रुप है, इसको हम यहाँ पर H की जगह पर हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। H को रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया, बेंजोइल ग्रुप। सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन भी इसी तरीके से हम इसको सब्स्टिट्यूट करके और लगा देंगे बेंजोइल ग्रुप। अब जो हमारा बेंजोइल ग्रुप हमने दोनों तरफ जब जोड़ दिया, दोनों हाइड्रोजन की जगह पर हमने जोड़ दिया, तो अब ये हमारा कंपाउंड बन जाता है बेंजोइल परऑक्साइड, दिस इज बेंजोइल परऑक्साइड। अब ये हमारा इसका फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें आप देख रहे होंगे यही सी चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें दो अपने को इक्वल हाफ्स दिखाई दे रहे हैं, दो हमको इक्वल हाफ्स दिखाई दे रहे हैं जो बिल्कुल बीच से सेंटर से जो है यहाँ पर इसको हम यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। होमोलिटिकल फिजन हो सकता है, इसमें इसकी पॉसिबिलिटी है। तो होमोलिटिकल फिजन होगा, इसको हम वापस से देखो ऊपर से हम देते C6H5CO OOCO C6H5, दिस इज बेंजोइल परऑक्साइड। अब इसका हम करते हैं होमोलिटिकल फिजन। होमोलिटिकल फिजन जो है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, और हीट या टेम्परेचर से भी यहाँ पर होमोलिटिकल फिजन जो है वो हो सकता है। तो जब होमोलिटिकल फिजन होगा तो आप ये देखिएगा बिल्कुल सेंटर से ये ब्रेक होगा, और सेंटर से ब्रेक होगा तो अपना ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दो पार्ट हमको जो है वो मिल जाएंगे। तो उसका देखिएगा हम लिखते हैं C6H5C डबल बॉन्ड O और O, और ये ब्रेक हो गया है। ब्रेक हुआ तो दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, तो टू मॉलिक्यूल ऑफ ये जो अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ये टू मॉइटी जो बनती है ये बिल्कुल अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के बाद इसमें अगेन ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने पर C6H5 फ्री रेडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो इवॉल्व हो जाती है। जो आपको C6H5 जो फ्री रेडिकल मिला, इट इज एक्ट एज अ इनिशिएटर। मेन इनिशिएटर का काम जो है वो यहाँ पर इसमें होता है। अब जब ये इनिशिएटर हमको मिल गया, अब हम क्या कराएंगे, उस इनिशिएटर की रिएक्शन कराएंगे फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर के साथ। तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर जो हमने लिया है, द नेम ऑफ द मोनोमर इज इथीन। नेम ऑफ द मोनोमर इज इथीन। अब इथीन से हम क्या करेंगे, पॉलीथीन बनाएंगे। तो इथीन से पॉलीथीन बनाना, जैसे हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में हमको ये पता है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और वो आपस में जुड़ जाते हैं। पर ये इतना आसान नहीं होता है, ऐसा नहीं होता
हुआ है और नेक्स्ट डे हमने देखा तो उसमें से पॉलीथीन निकलने लगी। ऐसा नहीं, पूरी इसकी मैकेनिज्म होती है इसमें। तो मैकेनिज्म के लिए कैसा हुआ कि ये इथीन है। अब इस इथीन के पास है पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड जो कि वीक है। अब ये हमारा क्या है, इनिशिएटर, ये है हमारा इनिशिएटर। अब ये इनिशिएटर के पास है एक इलेक्ट्रॉन और जो कि हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है। अब ये हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है तो ये सर्च करता है कहीं ना कहीं इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, ये सर्च करता रहता है। अब ये सर्च करता रहता है तो ये क्या करेगा, ये जो इनिशिएटर है ये इस पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा और पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अपन ने यहाँ पर देखा कि क्या हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हो गए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए तो चूंकि हमारे पास इनिशिएटर के पास एक फ्री रेडिकल था ही था, और जो हमारा जो मोनोमर है, इस मोनोमर का हमने क्या कर दिया है, पाई बॉन्ड ब्रेक करके 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फ्री कर दिया है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे मोनोमर के साथ ज्वाइन हो गया। जब ये ज्वाइन हो गया तो इसमें से फ्री रेडिकल स्पीसीज खत्म हो गई। सिर्फ क्या हो गया, हमारा जो मोनोमर है इट कन्वर्ट इनटू फ्री रेडिकल स्पीसीज। मोनोमर को उसने फ्री रेडिकल स्पीसीज में कन्वर्ट कर दिया और जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ तो हमारा मोनोमर जो है वो कैसा हो गया, हाईली रिएक्टिव हो गया। और हाईली रिएक्टिव होने के बाद ये हमारा मोनोमर बहुत सारे मोनोमर के साथ, क्योंकि अपने को लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल ज्वाइन करना है तो लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल के साथ ये ज्वाइन होता जाएगा और पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो एक बार फिर से अपन रिपीट करते हैं कि जो फ्री रेडिकल स्पीसीज, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होती है इसमें हमको 3 स्टेप्स डिस्कस करना है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन में हमको डिस्कस करना होता है पहले तो इनिशिएटर, और इनिशिएटर के बाद हम डिस्कस करते हैं कि वो कैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर को हाईली रिएक्टिव स्पीसीज में कन्वर्ट करता है। इतनी चीज हमको इनिशिएशन में लिखना होती है। तो सबसे पहले हम इनिशिएटर सिलेक्ट कर दें। द नेम ऑफ इनिशिएटर इज बेंजोइल पेरोक्साइड, और जो फॉर्मूला होता है बेंजोइल पेरोक्साइड का वो हमने यहाँ पर आपको पूरा लर्न करना ही बताया है। उसको कोरिलेट करेंगे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है H2O2 उसमें दोनों तरफ के हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं बाय बेंजोइल ग्रुप, और जो बेंजोइल ग्रुप होता है वो होता है C6H5CO। तो ये बेंजोइल ग्रुप है, उसके साथ हमने उसको ज्वाइन कर दिया और ये हमारा पूरा कंपाउंड बन गया, ये इनिशिएटर है। अब इस इनिशिएटर में 2 इक्वल हाफ्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 इक्वल हाफ्स है मतलब इसमें होमोलिटिकल फिजन की पॉसिबिलिटी है। तो यूवी रेडिएशन के थ्रू या टेम्परेचर देने के बाद इसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ से बीचों बीच से इसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं, फिजन कर सकते हैं। जैसे ही फिजन करते हैं तो जो इनिशिएटर जो होता है ये 2 हाफ्स में कन्वर्ट हो जाता है। 2 हाफ्स में कन्वर्ट होने के बाद ये जो अपने को मिलता है ये अनस्टेबल होता है। अगेन इसमें फिजन होता है और फिजन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाता है और C6H5 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हमको होता है। यही मेन जो है जो रिएक्शन को पार्टिसिपेट करेगा, मोनोमर के साथ ज्वाइन होगा। अब इसके बाद हमारा ये यहाँ पर जो फ्री रेडिकल स्पीसीज है, जो इनिशिएटर है, रिएक्ट विद फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर जिसको हमने इथीन दिया हुआ है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, पाई बॉन्ड के ऊपर ये अटैक करेगा। अटैक करने के बाद इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया कि ये तो अपना एक बॉन्ड यहाँ बना लिया है, पर मोनोमर को उसने हाईली रिएक्टिव स्पीसीज जिसको कि अपन फ्री रेडिकल बोल सकते हैं, इस फ्री रेडिकल में जो है यहाँ पर कन्वर्ट करके रख दिया। तो ये हमारा हाईली रिएक्टिव स्पीसीज मोनोमर की तैयार हो गई। फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज में फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, जो हमारे नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करने के लिए एकदम तैयार है। जब हमारे नेक्स्ट ऑफ मॉलिक्यूल को हम ऐड करते चले जाएंगे वो इस तरीके से चेन का फॉर्मेशन करेगा। तो नेक्स्ट जो अपना पढ़ेंगे अपन चेन प्रोपेगेशन।